तो भाई क्या हुआ ना कि हम तीन लोग हमेशा साथ में रहते थे। मैं, हर्ष और रोहन। भाई हम तीनों का ग्रुप था, हम तीनों हर चीज एक साथ करते थे। भाई हम तीनों के घर वाले भी एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, पता नहीं क्यों। वैसे गलत ही करते थे जो भी करते थे। भाई कहाँ से आता है उनमें इतना भरोसा, वो भी हम जैसे लोगों पे। मुझे नहीं मालूम भाई कहाँ से आ गया इतना कॉन्फिडेंस घर वालों में कि लड़के के दोस्तों पे भरोसा कर रहे हैं। भाई हम पे भरोसा करते थे भाई। कभी कभी तो हमें सोच के शर्म आती थी कि हम पे भरोसा कर रहे हैं ये लोग। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। लेकिन वो लोग करते थे भाई, क्यों? माँ बाप है भाई, भरोसा करनी भी चाहिए अपनी औलाद पे, भरोसा किसको नहीं होता। हम तीनों कितने गलीज हैं ये सिर्फ चार लोग जानते हैं। तीन हम, एक हमारा पनवाड़ी जिसके यहाँ हम सुबह से शाम तक बैठ के बकचोदी पेलते हैं। भाई उस बंदे के यहाँ हमने ऐसी ऐसी बातें करी हैं, ऐसी ऐसी बातें करी हैं, बिल्कुल नीचताई वाली। भाई हमारे शहर में अगर कुछ हो जाए ना, उसके प्राइम सस्पेक्ट हम होंगे। अगर हमारी बातें किसी ने सुन ली तो इतनी वाहियात बातें करते थे जिसकी कोई हद नहीं भाई, बियॉन्ड द लिमिट चले जाते थे हम लोग। भाई आपका कुत्ता चोरी हुआ है, वो बैठे हैं पनवाड़ी की तरफ, उन्हीं ने बेच खाया भाई साहब, वही हैं। डालो हथकड़ी और ले जाओ सालों को। कौन है? चल 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 चल। क्या बॉडी मिली है? इन्हीं ने, यही है तीन गलीज, इन्हीं को पकड़ो, इनको ही उठा के ले जाओ। गाड़ी स्टार्ट कर। भाई हम में से एक ऐसा था, रोहन भाई, बिल्कुल शरीफ लौंडा, वो टाई लगा के स्कूल जा रहा है, बहुत ही ज्यादा शरीफ लौंडा था भाई। भाई अपने काम से काम रखता था बेचारा, लेकिन हमारे साथ रह गए और कोई शरीफ रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। हमने उसे भी अपने ही जैसा कर लिया, गलीज बना दिया साड़े को, है सुधर के बैठ रहा था। हम गलीज बने रहे और तू सुधर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो भाई क्या हुआ ना कि हम एक दिन ऐसे ही भाई अपने बैठे पनवाड़ी भाई के पास बातचीत कर रहे हैं, एक अंकल आया। भाई एक चीज बताओ, जब चार लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, वो भी गलीज टाइप दिखने वाले, तुम्हें क्या जरूरत थी उनके बीच में अपना कान घुसेड़ने की? नहीं, लेकिन अंकल को चैन नहीं पड़ी, अंकल ने कान घुसेड़ दिया। भाई अंकल ने पुलिस बुला ली, कहते इंस्पेक्टर साहब इनने मुझे मेंटली मोलेस्ट किया है। भाई मेंटली मोलेस्ट? भाई हर्ष भाई कहता कहता भाई एक चीज बताओ, मेंटली मोलेस्ट, इसके दिमाग के पास सबसे पहला छेद तो कान होगा ना। भाई रोहन बोलता, कहता भाई अगर कान में कुछ डाल देते तो इसको सुनाई ही नहीं देता। भाई मतलब इस लेवल की बातें कर रहे हैं हम जिसकी कोई हद नहीं। मतलब बिल्कुल हम पागल हो चुके हैं। अब क्या हुआ ना कि इंस्पेक्टर साहब ने हमसे बातचीत करी, कहते क्या कर रहे हो, ये वो फालतू बातें करते हो, अंकल जी तुमने तकलीफ दी है, उनसे माफी मांगो। हमने अंकल जी से माफी मांगी। अब अंकल जी के पास आया फोन उनके घर से, अंकल जी ने फोन उठाया, कहते हेलो, हाँ बेटा सुन, खिड़की दरवाजे बंद करके रखियो, तीन कुत्ते घूम रहे हैं आवारा, समझ गई ना। भाई ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैं इन दोनों का तो ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब को कुत्ता बोल रही है, गलत बात है कि नहीं? भाई ये अंकल की बहुत बुरी बात लगी मुझे, ठीक है ना, बहुत ही गलत बात थी उनकी। अब क्या हुआ ना कि हम तीनों के घर वाले ना हम तीनों पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। नहीं करना चाहिए था उन्हें, क्यों करते थे पता नहीं, लेकिन करते थे, बहुत ऐसे ही थे यार, करते थे, क्या कर सकते हैं हम। तो भाई क्या हुआ ना कि हर्ष भाई का पेपर था, हमारे शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर था उसका एग्जाम सेंटर। भाई 200 किलोमीटर दूर ठंड के दिन में। भाई उसके पिताजी बोलते तुम तीनों साथ चल जाओ, एक से भले तीन। भैया हमको भी घूमने फिरने का शौक था, हमने भी कहा चलो चलते हैं, गेड़ी मार के आएंगे, 2-3 दिन मस्त रुकेंगे। उनने कहा शाम को वापस आना, हमने कहा ठीक है अंकल शाम को वापस आ जाएंगे। हम लोग निकल गए भाई बाइक से, तीन लोग एक बाइक से हम निकल गए। भाई का पेपर हुआ, भाई पेपर देके बाहर आया, शाम हो चुकी थी। हमने थोड़ा घूमा फिरा, हमने कहा भाई इतनी दूर आए हैं कुछ तो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे मस्त। भाई हमने थोड़ा बहुत घूमा फिरा,
अब घूमने फिरने के बाद इन्होंने कहा कि चलो अब वापस चलते हैं। भाई हम वापस के लिए निकले। रास्ते में मुझे लगा कि भाई मुझे होना है हल्का, तो मैं उतर गया। अब हम लोगों ने प्लानिंग बनाई हल्का होने से पहले कि भाई एक काम करते हैं, एक संटी रख लेते हैं, रास्ते में जो भी मिलेगा बेहतरीन सूतते सूतते जाएंगे, रास्ते में मजा भी आएगा भाई, कुछ काम करने को मिल जाएगा। हर्ष भाई ने लकड़ी उठाई और हर्ष भाई लकड़ी लेके ऐसे 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 घुमाने लगा। हमने कहा चलो जब तक ये घुमा रहा है हम हल्के हो जाते हैं। हल्के होने हम चले गए। भाई हम हल्के हो रहे हैं, भाई ये लकड़ी घुमाने लगा, घुमा रहा है। अब हमको भी नहीं पता क्यों घुमा रहा है, भाई ये लकड़ी ऐसे ही घुमा रहा है। अब हमने उससे चिल्ला के वहीं से पूछा, भाई ये तू कर क्या रहा है? कहता भाई प्रैक्टिस कर रही हूँ, कैसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा, जो भी सामने आएगा उसको लाल कर दूंगा आज मैं। हमने कहा ठीक है भाई कर ले प्रैक्टिस। भाई वहां से आई एक ओमनी, ये भाई बीच रोड पे खड़ा होके संटी घुमा रहा है। ओमनी वाले ने थोड़ी स्लो करी, साइड से खट से काट के निकाल दी। भाई वो निकल गया। अब फिर लकड़ी घुमा रहा है, ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे। अब फिर आई एक स्विफ्ट। भाई स्विफ्ट वाले ने भी सेम किया, स्लो करी, साइड से निकाल ली। भाई ऑब्वियस सी बात है, बीच में लड़का लट्ठी घुमा रहा है तो भाई उनको साइड से ही जगह मिली तो उनने निकाल ली। अब हम लोगों ने गाड़ी चालू करा। हमने कहा चलो चलते हैं। रास्ते में कोई मिला तो आज तो वो गया। हमने प्लानिंग करी बेहतरीन और हम लोग 3 जन एक गाड़ी पे। मैं बाइक चला रहा था, दोनों पीछे बैठे, हर सबसे पीछे बैठा था क्योंकि मारना उसी को था, ठीक है ना। तो हम लोग चलते रहे। हमने गाड़ी चालू करी। भाई हमें कोई नहीं मिला। हम समथिंग 15 से 20 किलोमीटर आगे आ गए, हमें कोई नहीं मिला। अब मैंने देखा कि आगे कम से कम 150 लोग खड़े हुए हैं और वो उनके हाथ में भी लठ थे गाइस। अब हमने क्या किया, स्लो करी, साइड से निकाल ली। भाई वही करना बनता था, ठीक है ना। हमको क्या मालूम कौन लोग हैं क्या कर रहे हैं, तो हमने साइड से निकाल ली। भाई गांव खेड़े के लोग हो सकते हैं, हमने कहा गांव के लोग होंगे तो अपन को क्या करना उनसे, अपन चुपचाप निकल चलते। भाई हमने गाड़ी चला दी। भाई हमारे पीछे 3 बाइक, 2 कार, एक वही ओमनी और एक वही स्विफ्ट। भाई ये हमारे पीछे लगे। भाई हम बहुत देर तक ये हमारे पीछे लगे रहे। भाई हम तेज करें वो भी तेज कर ले, हम धीरे करें वो भी धीरे कर ले। भाई फिर स्विफ्ट वाले ने हमारे आगे ड्रिफ्ट मारते हुए गाड़ी लगाई। उस स्विफ्ट में से निकला एक पुलिस अंकल, भाई 3 स्टार। भाई हमारी देख के फ्लावर हो गई थी कि अब करे तो करे क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ऐसे टाइम पे। भाई ऐसे टाइम पे कुछ समझ में भी नहीं आता। अब हम खड़े। भाई वो ओमनी आई पीछे से, उस ओमनी में से एक भाई एक्सपायरी डेट से 2-3 दिन पुराना एक बुड्ढा निकला। वो बोलता सर यही है लुटेरे, यही हमें लूटने के लिए खड़े हुए थे। भाई लुटेरे? भाई हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। भाई वो पुलिस वाले अंकल हमसे बोलते, कहते कहाँ गई वो राड जिसको तुम घुमा रहे थे? भाई इस बंदे ने अब भी संटी फेंकी थी ये गाड़ियों की रेस देख के। भाई राड कहाँ से आ गई अब हमें यही समझ में नहीं आ रही है। तो हमने कहा भाई सर हमारे पास रॉड नहीं थी, हमारे पास एक लकड़ी थी, नॉर्मल सी है लकड़ी थी, हम तो ऐसे ही रखे हुए थे सेफ्टी के लिए। भाई हमने ऐसी बातें करी तो अब क्या बोलते कि नहीं वो रॉड थी। हमने कहा सर रुक जाइए हम ढूंढ के लाते हैं, हम आपको दिखा देंगे। भाई क्या कर सकते हैं, दिखाना ही पड़ेगा। भाई ये बंदा गया, हर्ष भाई कहते मैं ढूंढ के ला रही हूँ रुक जाओ। भाई ये बंदा 1-1.5 किलोमीटर पैदल गया लकड़ी ढूंढने के लिए। भाई अब रोहन भाई कहते सर हम लोग स्टूडेंट हैं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग तो बस ऐसे ही पेपर देने आए थे। भाई फट जो कमाल का तमाचा मारा है ना सर ने, भाई इसको 1.5 किलोमीटर दूर तक आवाज गई थी। भाई ये बंदा वक्ते वक्ते आया था कि क्या हो गया मेरे बिना, क्या हो गया यहाँ पे, मिस नहीं करना चाहता था वो, भागते भागते आया था भाई।
लिटरली बहुत ही ज्यादा जोर का चनकट मारा था भाई, मैं मजा ही आ गया था भाई। एक पल के लिए लगा तो अच्छा ही मारा, लेकिन फिर हमने सोचा चलो हमारा दोस्त है भाई। मैं इससे पहले बोल रहा था कि मुझे बात करने दे, नहीं नहीं माना। फिर गाल पे हाथ रख के आ गया, भाई तू ही बात कर ले, पहले तुझसे क्या बोला था, नहीं अब तू ही क्या। भाई फिर मैं गया, मैंने कि सर सुनिए, हम लोग, मैंने उनको रोल नंबर बताया कि सर हम पेपर देने गए थे, ऐसी ऐसी बात है, मेरे दोस्त का पेपर था, हम दोनों साथ में गए थे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं अब तुम थाने चलो, तुम लोग लुटेरे हो, तुम लूटने की कोशिश कर रहे थे लोगों को। भाई हम डर गए यार भाई, ऐसी सिचुएशन में डरना बनता है। अब क्या हुआ ना कि इंस्पेक्टर साहब ने वो अंकल से बोला, जो वो एक्सपायरी डेट वाला था ना, कि दादाजी आप इनकी बाइक चला के लाओ, तुम तीनों बैठो मेरी गाड़ी में। भाई दादा कहने लगा मुझे बाइक चलानी नहीं आती, कहता मुझे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती साहब। अब साहब भाई वो इंस्पेक्टर साहब खुद तो चलाएंगे नहीं, स्वाभाविक सी बात है? वो कैसे चलाएंगे बेचारे। तो अब हम तीनों को बोला कि तुम में से दो बाइक पे बैठो, तुम में से दो कार में बैठो, एक जन बाइक पे आएगा, दादाजी आप इनके साथ बैठो। भाई वो दादा डरने लगा, कहता मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, इनने मुझे कुछ कर दिया। मैंने की दादा क्या हम तुम्हें कहो कि लुटे को क्या लग रहा है ज्यादा, हम तुम्हारा क्या कर देंगे ज्यादा से ज्यादा। भाई वो दादा घबरा गया, भाई मुझे गुस्सा आ गई, मैंने की दादा मैं तेरा क्या कर लूंगा। भाई फिर दादा जैसे तैसे माने, वो मेरे साथ पीछे बैठे। अब रास्ते में हम लोग आ रहे हैं, मैं बाइक चला रहा हूँ, दादा मुझे फालतू का ज्ञान पे कहता है कि सुनो, जैसे ही पहुंचो पुलिस थाने, जल्दी से साहब के पैर में गिर जाइयो और उनसे कहियो साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मैंने कहा सुनो दादा, ज्यादा नाटक मत चलाओ, ठीक है ना, हम कोई सा माफी नहीं मांग, हमारी गलती नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम माफी भी नहीं मांगते। भाई इतनी बात हुई, हमको मांगे माफी, हमारी कोई गलती नहीं है भाई, ठीक है ना। हमने इतना बोला दादा को, दादा को हम लेके गए पुलिस थाने। मैंने दादा को रास्ते में ही चमका दिया था भाई। 2-3 दिन में एक्सपायरी आने ही वाली थी दादा की। मैंने कहा दादाजी काहे के लिए फालतू हमारी फिल्म बनवाने के लिए तो ले। दादाजी मान गए। दादाजी ने सीधा बोला इंस्पेक्टर साहब से, इंस्पेक्टर साहब ये लोग नहीं थे, ये तो बच्चे हैं, ये कुछ नहीं पेपर दे के आ रहे हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, ये वो लोग नहीं है। भाई इंस्पेक्टर साहब नहीं माने, इनने कहा बैठ जाओ तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। भाई हमारी और ज्यादा फटे, भाई हम डर के कांप रहे थे, जिसमें से ये रोहन भाई में अब भी ताजा ताजा चनकट पड़ा है भाई, देख के हिल गए थे पूरे। अब क्या हुआ ना कि थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब चले गए। अब हमने कहा क्या करे। रोहन भाई बोलता कि रुको मैं मेरे बड़े भैया को फोन लगाता हूँ। भाई ने अपने बड़े भैया को फोन लगाया, बड़े भैया से बोलता भैया हमें पकड़ लिया, हम यहाँ पे गए, भैया हमें छुड़ा लो। इसके बड़ा भैया और बड़ा वाला वो बोलता मैं सुबह आ जाऊंगा वकील को लेके, तुम रात भर इंतजार करो। भाई रात भर में इनने हमें छेद दिया, फिर हम करेंगे क्या। भाई पुलिस वाले हमारे अलग मजे ले रही हैं। एक आया हमसे आके बोलता ये डंडा देख रहा है, ये डंडा रखा, इसमें अब भी तेल लगाया है मैंने, समझ रहे हो ना, आज तुम्हारा इसी से होगा कार्यक्रम। भाई मतलब रोहन भैया रोने लगे थे, और तो भैया की आंखों में मुझे डर दिख रहा था। मेरी आंखें मैं खुद देख ही नहीं पाया, नहीं तो मेरी आंखों में डर से भी ज्यादा कुछ होता भैया। लेकिन भाई हमने जैसे तैसे करके एक दूसरे को कंट्रोल किया। फिर हमने सोचा कि यार क्या करे। फिर एक इंस्पेक्टर अंकल आए जो पहले हमारे एरिया में थे। भाई मैं उन्हें देख के खुश हो गया, क्योंकि वो मुझे जानते थे, वो हमारे घर मतलब एज अ फैमिली में किसी न किसी को जानते थे, मतलब हमारे दादाजी वगैरह रहते थे, उनको जानते थे। तो मैंने कहा कि अंकल आप उनको जानते हो, हमारे बड़े पापा वगैरह को ये जानते थे। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल आप उनको जानते हो, उन्होंने कहा हाँ जानता हूँ। फिर उन्होंने कहा बात कराओ। भाई हमने फ़ोन पे बात कराई, मैटर सॉल्व हुआ। तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ मैं बात करके आता हूँ। भाई वो अंदर गए, इंस्पेक्टर साहब से उन्होंने बात करी, कह रहे चलो ठीक है बेटा तुम रोल नंबर दिखाओ। उनने हमारा वेरिफिकेशन, भाई तख्ती लेके फोटो खिंचवाई, ये ऐसे करके भाई उन्होंने हमारी फोटो खींची। भाई मतलब वो मंजर ना बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। भाई उन्होंने हमारी फोटो खींची और फिर कहते अब तुम जा सकते हो,
भाई हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई हम बाहर निकले, हमने बाइक चालू करी, भाई बाइक में पेट्रोल नहीं, भाई बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। अब करे तो करे क्या। भाई वहां से धकाते धकाते लेके गए 7 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप मिला। भाई अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर चले जाए, पुलिस अंकल से हेल्प मांग लें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो छूट के आए थे। अंदर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। भाई हम लोग ने जैसे तैसे करके गाड़ी को धक्का मारा, पेट्रोल पंप तक लेके गए, पेट्रोल भरवाया और फिर जैसे तैसे करके रात को घर पहुंचे हैं। भाई वो दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था हमारा। जैसे तैसे करके हम घर पहुंचे। भाई तो ठीक है भाई, यही थी हमारी स्टोरी। हो सके तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप यू लाइक द वीडियो।